हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजित क्लासेस। तो हम लोग क्लास 10th का जो ग्लोबल टैलेंट एग्जाम हुआ था उसको हम लोग पार्ट 1 में जो है सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लिए थे। लगभग 50 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्यूशन कर चुके थे। आइए अब हम लोग 51 नंबर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं और यहाँ से 100 तक बढ़िया से सॉल्यूशन करते हैं और आप लोग उसको मिलाते चलिएगा। ठीक है, ये सेट ए का पेपर सॉल्यूशन है। आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखोगे तो उसको देख लीजिएगा। आइए हम लोग चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। और बोलता है 51 नंबर क्वेश्चन कि जो हाइड्रोजन गैस है, बोलता है कि जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे की जाती है। तो हाइड्रोजन गैस की जो पहचान है बाबू किससे किया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस जब जलता है सर तो पॉप की आवाज निकालता है। कौन सा? पॉप की आवाज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, CO2 को बुझा हुआ चूने के साथ मिलाने पर क्या होता है। जब CO2 को हम जब बुझा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं तो हमको जो प्राप्त होता है, हमको प्राप्त क्या होता है सर, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। और क्या मिलता है हमको, H2O। ठीक है, और इसका दुधिया अवक्षेप मिलता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का दुधिया अवक्षेप मिलता है। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 53 नंबर, एथेन और एथीन में क्या अंतर है। तो एथेन और एथीन में अंतर है कि एथेन संतृप्त है, तो मिसप्रिंट है थोड़ा, एथेन संतृप्त है जबकि एथीन असंतृप्त हो जाता है। क्लियर। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत अपघटन में किस गैस का उत्सर्जन होता है। तो विद्युत अपघटन में अगर बात किया जाए तो विद्युत अपघटन में जो है कौन सा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। क्लियर। ऑक्सीजन चला जाता है बाबू एनोड पर, जबकि हाइड्रोजन चला जाता है कहाँ, कैथोड पर चला जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी धातु पानी में तैरती है। तो याद रखिए कौन सा धातु पानी में तैरती है। तो पोटेशियम एक ऐसा धातु है जो कि सर पानी में तैरता है। क्यों? क्योंकि सर पानी में वही वस्तु तैर सकता है जिसका घनत्व जो डेंसिटी वो पोटेशियम से जल से क्या हो, कम हो। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन के साथ मिलाने पर हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन के साथ जलकर बनने वाला यौगिक कौन है। तो जब हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ जलता है तो याद रखिए क्या बनता है, जल का निर्माण होता है। किसका? H2O। ठीक है, पानी का निर्माण होता है। अगला है क्षारीय पृथ्वी धातु कौन है। क्षारीय पृथ्वी धातु मतलब बोलता है अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन है। तो वर्ग दो के जितने भी पीरियोडिक टेबल वर्ग दो के जितने भी तत्व हैं सब क्या है सर, तो सब के सब जो क्षारीय पृथ्वी धातु कहलाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय पृथ्वी धातु जो है कौन है, कैल्शियम इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाता है। क्लियर। चलिए अगला है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द्वितीयक अल्कोहल का उदाहरण है। तो द्वितीय अल्कोहल का उदाहरण कौन है, तो प्रोपेनॉल इज द राइट आंसर। द्वितीयक अल्कोहल का उदाहरण हो जाता है। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड का जो सामान्य नाम हो जाता है कित्तक लाइम। क्या रहता है, कित्तक लाइम हो जाता है। किसका? कित्तक नहीं, क्विक लाइम इसको बोलते हैं, जिसको जला हुआ चूना भी कहते हैं, जिसको जस्तक लाइम भी कहते हैं। ठीक है, इसी को जस्तक लाइम, जला हुआ चूना या क्विक लाइम कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CA। बोलते हैं हम लोग कल्ली चूना, इसी क्या बोलते हैं हम लोग, कन्नी चूना भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या होता है, कित्तक लाइम, कल्ली चूना, कित्तक लाइम और जला चूना, जस्तक लाइम, इसी को कहते हैं। स्लेक्ट लाइम जो है उसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसको हम स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं। और चूना पत्थर जिसको जानवर कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CO3, इसी को चौक, इसी को मार्बल भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या आता है, नीला विट्रियल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नीला विट्रियल का होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू और हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज द राइट आंसर। COSO4 और 5H2 हो जाता है, COSO4 इंटू 5H2। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, ठीक है, वेग में परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? वेग में परिवर्तन के कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन देखने को मिलता है। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कैसा होता है। तो याद रखिएगा जो उत्तल दर्पण की फोकस बिंदु होता है, ठीक है, वो कैसा होता है सर, वो आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या आता है, एक परिपथ में यदि वोल्टेज बढ़े और प्रतिरोध समान रहे, एक परिपथ में वोल्टेज बढ़े और प्रतिरोध समान रहे तब जो है तब धारा क्या होगी। तो धारा सर ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि ओम्स लॉ बताया है कि जो वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली समानुपाती होता है धारा के। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली धारा भी क्या होगा सर, बढ़ेगा। क्लियर। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाता है, बढ़ेगी। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 64 नंबर बोलता है
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो निकलती है कौन ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में जाती है, उत्तरी ध्रुव से नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सूर्य ग्रहण किस प्रकार का छाया का उदाहरण है, तो सूर्य ग्रहण जो है इनमें से दोनों पूर्ण छाया अर्ध छाया दोनों का उदाहरण हो जाता है कौन, सूर्य ग्रहण। 66 नंबर क्वेश्चन है, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं, प्रति सेकंड, ध्यान समझिएगा, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं, तो हम उसको कहते हैं आई, बिकॉज आई क्यू आवेश इक्वल जानते हैं आई इंटू टी, यानी क्यू इक्वल टू आई टी, ठीक है, तो हमको आई निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रति सेकेंड, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आई इज इक्वल टू प्रति सेकेंड प्रवाहित धारा, प्रवाहित आवेश बटा, ठीक है, धारा, मतलब आई बराबर क्यू अपॉन टी, आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। क्लियर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रति सेकंड विद्युत क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, आवेश को क्या कहते हैं, धारा। अगला, गोलीय लेंस के वृत्ताकार रूपरेखा को प्रभावी व्यास क्या कहलाता है, द्वारा। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है, उसका द्वारा कहलाता है। क्लियर। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि प्रकाश का आपतन कोण बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण किस स्थिति में 90 डिग्री होगा, तो जब जो है आपतन कोण क्रांति कोण हो जाता है, जब क्या हो जाए आपतन कोण क्या हो जाए क्रांति कोण, तब जो है अपवर्तन कोण 90 डिग्री की स्थिति में हो जाता है। क्लियर। चलिए अगला है, विद्युत धारा में प्रवाहित आवेश की इकाई को क्या कहते हैं, विद्युत धारा में प्रवाहित आवेश का इकाई पूछ रहा था, आवेश का इकाई क्या होता है सर, कूलम्ब होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को बोलता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले किसने देखा था, सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक कौन थे, ऑस्टेड थे, कौन, ऑस्टेड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं क्या होते हैं, सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं केशिकाएं होते हैं, क्या, केशिकाएं, ठीक है, क्लियर। सबसे बड़ी धमनी क्या है, धमनियां, फिर धमनी का सिरा है, सिरा से केशिकाएं, क्लियर। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 72 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मनुष्य में हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है, मनुष्य में जो हृदय की धड़कन है नियंत्रित होती है किसको द्वारा, याद रखिएगा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा, किसके द्वारा, यानी हम बोल सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड द्वारा, किसके द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य में सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है, तो मनुष्य में सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है किसको, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भंडार है ऊर्जा का, समझे, याद रखिएगा। अगला, अंधकार प्रतिक्रिया कहाँ होती है, डार्क रिएक्शन कहाँ घटती होती है, तो याद रखिएगा स्ट्रोमा में, पत्ती के किस भाग में, स्ट्रोमा में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश की दिशा में पौधों को मुड़ना क्या कहलाता है, फोटोट्रोपिज्म कहलाता है, क्या कहलाता है, फोटोट्रोपिज्म। 72 का, 75 का बी। 76 है, अलैंगिक जन्म का उदाहरण कौन है, अलैंगिक जन्म का जो उदाहरण है स्पोर गठन, नहीं सर, स्पोर फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा, निषेचन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पोलिनेशन नहीं होगा, इसका सही हो जाएगा बडिंग, क्या हो जाएगा, बडिंग, यानी बीज अंकुरन, इसको मुकुलन भी बोलते हैं। क्लियर। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर क्या होता है, खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर होता है सर उत्पादक, प्रोड्यूसर, सबसे पहला वही ना होता है जो वही ना सबको देता है भोजन, याद रखिए कौन, उत्पादक। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 78 नंबर क्वेश्चन कि श्वसन में ऊर्जा मुक्त करने के लिए किस अणु का उपयोग होता है, तो श्वसन में ऊर्जा मुक्त करने के लिए हम सभी को जानते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उपयोग होता है, एटीपी का। क्लियर। अगला है, निम्न में कौन सा जो है, सॉरी, निम्न में कौन सा यौन जन गुण नहीं है, याद रखिएगा, निम्न में कौन सा यौन जन गुण नहीं है, तो याद रखिएगा कम समय में अधिक संतति, कम समय में अधिक संतति जो है ये यौन जन का गुण नहीं है। निम्न में कौन सी ग्रंथि डक्टिलेस नहीं है, यानी जिसको बोलता डक्टिलेस नहीं है, यानी पूछ क्या रहा है, जिसमें निम्न में कौन सा ग्रंथि जो डक्टिलेस नहीं है, याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि डक्टिलेस है, नलिका विहीन है, एड्रिनल नलिका विहीन है, पिट्यूटरी नलिका विहीन है, लेकिन लीवर नॉट नलिका विहीन है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सी क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर होता है। यदि दो संख्या 306 और 657 है तो इनका एचसीएफ क्या होगा, तो इनका एचसीएफ बाबू निकालिएगा, ठीक है, कि सर मेथड बता दीजिए, तो हम सबको जानते, देखिए आप कुछ नहीं करना है, इस भाग से भाग देते जाइए 657 में, ठीक है, जिसको मासा निकालेगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका 9 आ जाता है, कितना 9 आ जाता है। क्लियर। यदि बहुपद f इंटू एक्स इक्वल इतना है तो इसका एक मूल क्या होगा, इसका एक मूल की बात किया जाए तो कुछ नहीं करना, सभी ऑप्शन को आप इसमें रख के देखिएगा, जिसका भी मान रखने पर अगर f इंटू एक्स का वैल्यू 0 आ जाता है तो हम कहेंगे वही उसके इस समय क्या हो जाएगा मूल, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होता है, आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। यदि दो रेखीय समीकरणों की युग्म रेखाएं समानांतर हो तो उनके हलों की प्रकृति क्या होगी, ध्यान यदि दो रेखीय समीकरणों की युग्म की रेखाएं क्या हो, समानांतर हो, तो उनके हलों की प्रकृति क्या होगी, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आज याद रखिएगा। देखिए जब भी किसी रैखिक समीकरण का
ग्राफ जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे, क्या करे, प्रतिच्छेदित करे। तो चूंकि एक बार प्रतिच्छेदित किया है तो उसका कितना हल होगा, एक हल होगा। कितना हल होगा, केवल केवल एक हल। अब सर एक बार भी प्रतिच्छेदित नहीं करे, समांतर चला जाए तब उसका एक भी हल नहीं होगा, तब उसका एक भी हल नहीं होगा। आगे सर देखिए ना, ओकरे पर आश्रित होकर चला जाएगा, गया एगो ओक्सी पे चला गया। देखिए ना कै मिला गारंटी अनगिनत हल हुआ। याद रखिएगा जब भी ग्राफ एक जिया कटे तो जब ग्राफ एक जिया कटे तो क्या होगा, एक हल। एक बार भी नहीं कटे, समानांतर चला जाए, ठीक है, तो एक भी हल नहीं, और आश्रित रहे उसी पर तो क्या कहेंगे, कहेंगे अनगिनत हल हो जाता है। और जब एक भी हल नहीं हो, जब एक हल होता है तो अविरोधी होता है, यानी विरोध नहीं करेगा। एक हल हुआ तो कल लड़ाई करेगा। अब इसका एक हल नहीं हो तो विरोधी हो जाएगा, विरोध करेगा। इसको लड़ाई इसके पास नहीं है तो विरोध करेगा ही। अभी तो आश्रित है, ठीक है, एक दूसरे पर आश्रित है, कोई लड़ाई नहीं है, सब प्रेम से रहते हैं। क्लियर, चलिए क्लियर हो गया। 83 नंबर क्वेश्चन। तो इसका क्या बोलता है, तो समानांतर हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है 84, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तो डी से बड़ा क्या आ जाएगा, 0। तो बताइए समीकरण का मूल क्या होंगे। याद रखिएगा तीन कंडीशन बनता है, यदि जो है डी ग्रेटर देन 0 एंड डी इक्वल टू 0 और डी लेस देन 0। ठीक है, डी 0 से क्या कम। अगर डी 0 से बड़ा होगा तब जो है मूल वास्तविक और असमान होंगे, और जब डी 0 के बराबर होगा तब मूल जो वास्तविक और समान होंगे, और जब डी 0 से छोटा है बाबू तो काल्पनिक है, नॉट एग्जिस्टेड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर। अगला 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक एपी में 5वें और 9वें पदों का योग 40 है और सामान्य पद अंतर 3 है, तो पहला पद ए क्या होगा। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हाइपर लेने की जरूरी नहीं है। बोलता है एक एपी में 5वें पद और 9वें पद का योग आपको कितना दिया हुआ है, सर 40 दिया हुआ है। आपको 5वां पद और 9वें पद का योगफल आपको दे दिया कितना, 40 दे दिया गया है। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है तो इसमें अटेगा नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर इसको बताते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाता है। कितना आ जाएगा, 2 आ जाता है। देखिए बोलता है क्या, देखते हैं, सॉरी ट्राई करके देखते हैं कि यानी 5वें पद यानी T5 दे ले हमको, तो T5 निकालेंगे तो हो जाएगा हमको क्या हो जाएगा, ए प्लस सॉरी हाँ हमको यहाँ पर n पद दिया है यानी Tn बराबर, ठीक है, तो Tn बराबर हम यहाँ लिख सकेंगे Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn यानी T5 हमको से पूछ रहा है, ए हमको पता नहीं है, n हमको पता है सर 5 माइनस 1 और डी भी बोल दिया कितना 3। यहाँ से T5 जो इक्वेशन आ जाएगा क्या आ जाएगा, a प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 5 में से 1 बचेगा 4, तो हो जाएगा 4 यही 12, तो प्लस क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाता है 12। ठीक है, पहला निकल गया हमको, और दूसरा हम 9वां पद इसी तरह से निकाल सकते हैं, तो 9वां पद भी निकलेगा और दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनली आंसर कितना रहता है, 2 आंसर आ जाता है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं 86 नंबर। इस त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी और एडी एडी है जो है डीबी एडी का अनुपात एडी अनुपात डीबी बराबर 3:5 हो, तो ए अनुपात एसी का होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3:5 हो जाता है। क्लियर कि त्रिभुज एबीसी में, और देखिए मान लीजिए त्रिभुज एबीसी है और इसका मान लीजिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ है। अब बोलता है कि डी जो समानांतर है बीसी को, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ। अब क्या बोलता है डी जो है कौन, डी ई मानो ए वाला रेखा जो है बीसी का, किसका, बीसी का समानांतर है। ठीक है, और एडी बटा डीबी का अनुपात क्या है 3:5, तो ए अनुपात इसी का जो मान आएगा क्या हो जाएगा 3:5 हो जाता है। याद रखिएगा डायरेक्ट, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका बड़ा हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं 7, बिंदु ए और बी निर्देशांक दिया है, तो मध्य बिंदु निर्देशांक पूछ रहा है, इसके इसके मध्य बिंदु निर्देशांक निकालिएगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या जानते हैं सर, तो मध्य बिंदु निर्देशांक निकाल लेते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होता है। 3 और 5 इसका सही आंसर हो जाता है। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 और ए एक त्रिकोण है तो कोस ए का मान क्या होगा। देखिए इसको निकालने के लिए साइन ए का हम जानते हैं क्या, P/H, यानी P का वैल्यू हमको 3 और H का वैल्यू दिया है 5, हमको निकालना है B, तो B निकालना है तो 5 से 25 से 3 3 9, तो घटाएंगे कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर निकालने लगा के इसको निकालेंगे B के, तो B आपको आ जाएगा कितना, तो आपको 5 से 25 और 3 3 9, B आपको आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा B आपको 5, और कोस ए हम जानते हैं B/H, तो B हमको 5 बटा, ठीक है, H कितना आ जाएगा सर, H आपको दिया है
सॉरी, बोलते हैं साइन ए बराबर 3 और 5 है, यानी पी और एच का मान आपको दिया है, तो 5 5 25 और माइनस 9 9 आ जाएगा 16, ठीक है। सॉरी, बी का मान जी 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बी का मान कितना आ जाएगा आपको 4 आ जाता है, तो बी का मान 4 आ जाएगा, ठीक है। और हमको पी का मान पता है कितना है, एच का मान कितना है 5, तो हमको को से बराबर जानते हैं बी बटा एच, बी के 4 और बटा में 5, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाता है। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या सर। जब भी मान लीजिए कोई 3 अभाज्य संख्या के ऊपर रूट चला देंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ना होगा जी। क्लियर। यदि अल्फा प्लस बीटा के द्विघात समीकरण का मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा हमको अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ, देखिए सूत्र याद रखिएगा समीकरण याद रखने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, शून्य को योगफल शून्य को गुणनफल, इसको रखिएगा तो आपको समीकरण जो है सही हो जाएगा, 90 का जो आपको सही हो जाएगा, ठीक है, उसका कौन, तो सही आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर होता है, कौन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला है, किसी एपी के पहले पद n पदों का योगफल इतना है तो उसका पहला पद क्या होगा, देखिए बोलता है किसी एपी के n पदों का योगफल इतना है तो उसका पहला पद ये s1 पूछ रहा है हमको से, तो 2 गुने 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुने 1, तो 2 गुने 1 प्लस 3 एकम 3 2 एकम 2 1 5, क्या हो जाएगा 5, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होता है। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में यदि कोण 30 डिग्री है तो उस समय उसके सामने की भुजा या कर्ण का अनुपात क्या हो जाएगा। किसी समकोण त्रिभुज में यदि कोण 30 डिग्री है, किसी समकोण त्रिभुज में एगो तो 90 डिग्री होता है, एगो 30 डिग्री है, और उसके सामने का भुजा जो है, भुजा कर्ण, सामने का भुजा यानी कर्ण का अनुपात होगा, हमको कर्ण का अनुपात पूछ रहा है, हमको देखिए ये हमको पता 30 डिग्री, ठीक है, तो हमको पी अपॉन एच निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पी अपॉन एच, ठीक है। इस हमको कौन 30 कौन से, और यहाँ पे जानते हैं और साइन पी बटे जानते हैं साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या आ जाएगा, नहीं 1/2 बराबर पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच का जो वैल्यू आ गया कितना 1/2, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होता है। अगला है, त्रिभुज के 3 बिंदु इतना इतना क्षेत्रफल होगा, देखिए निर्देशांक बिंदु वाला सूत्र से निकालेंगे 1/2 इंटू इसे करके x1 इंटू y3 माइनस y2, ठीक है, ये जो सूत्र है इस पर बड़ा सूत्र है, यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाएगा, जो सूत्र लिखिएगा इसका जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, वो आपको आंसर आ जाएगा कितना, तो आपको आंसर आ जाएगा 7 वर्ग का आंसर आ जाता है, सूत्र पर रख के बना लीजिएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। अगला tan ए बराबर 3/4 और sin ए प्लस कोस ए का मान पूछ रहा है, यहाँ से हमको p बाई बी का मान दिले, h का मान निकालेंगे तो 4 16 3 3 16 9 कितना हो जाता है सर, 16 9 हो जाता है कितना 25, अब 25 का वर्गमूल क्या था 5, ठीक है, तो साइन p बटा h, तो p है कितना आपको 3 और बटा 5, तो 3/5 और कोस 4/5, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाता है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, यदि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी √20 हो तो x का मान निकालिए, तो बिंदु बी और बीच की भी दूरी दे दिया है और हमको दूरी भी दे दिया और निर्देशांक भी दे दिया, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा, तो आपको जो x का वैल्यू आ जाएगा सूत्र निकाल के बताए थे, दो बिंदु के बीच की सूत्र बताया था ना, क्या x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर हो जाता है। क्लियर। और दोनों के बीच की दूरी हमको √20 दिया है, इस सूत्र से आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको जो आंसर आने वाला है कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना बी इज द राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी 0 आ जाएगा। क्लियर। अगला है, किसी वस्तु को छाया 5 मीटर लंबी है और उसको सूर्य किरणों को झुका 50 डिग्री, तो वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस है, बोलता है किसी वस्तु की छाया जो है, मान लीजिए छाया 15 मीटर लंबा, ठीक है, और इधर जो है इस वस्तु की छाया 15 मीटर लंबी है और सूर्य की किरणों का झुकाव कितना है 45 डिग्री, कितना डिग्री है 45 डिग्री है, तो हमको ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई निकालना है पी और हमको बी ज्ञात करना, तो बी ज्ञात करने के लिए क्या जानते हैं tan थीटा, ठीक है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी अपॉन एच है 15 डिग्री, ठीक है, tan 45 का मान होता है 1 है 15 कम 15, ठीक है, तो पी का मान कितना आ जाएगा 15 आ जाता है। क्लियर। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या का कोण क्या होता है, तो वृत्त का स्पर्श रेखा और त्रिज्या कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है, देखिए ना वृत्त का स्पर्श रेखा, सॉरी तो इसके बीच कितना डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री कोण बनता है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही या सत्य है, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो दो परमेय संख्याओं का गुणनफल जो है हमेशा अपरिमेय होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। एक परमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, एक परिमेय संख्या और एक
अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय। ये भी बात क्या है? ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुना करेंगे तो गुणनफल क्या आ जाएगा? अपरिमेय आ जाता है। क्लियर? चलिए, तो 98 का हो गया आपका बी। अगला 99 कि यदि एक प्राकृतिक संख्या x है, यदि एक प्राकृतिक संख्या, यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या होगा? यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या होगा? तो रूट n सर क्या होगा? तो रूट n जो है कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि सेक ए बराबर कोस बी बराबर तो 13/12 हो तो ए प्लस बी का मान बताइए। देखिए इधर में ध्यान दीजिए, गलती एक्स्ट्रा दे वाला भुजगाने के लिए। यहाँ ध्यान दीजिए, सेक ए और कोसेक कब बराबर होता है? जब थीटा का मान कितना डिग्री हो? 45 डिग्री। ए का मान है 45 डिग्री, बी का मान कितना डिग्री? 45। दोनों के जोड़ने में कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आई होप सभी का क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। ठीक है, और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, आपको पूरा ब्रीफली से बोर्ड पर समझा दिया जाएगा। क्लियर? और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में अगले दिन। जय हिंद, धन्यवाद।